इसराइल की गजा की 53 मकामात पर नस्लकुशी, 377 फलस्तीनी शहीद। हमास के फजाई ऑपरेशन की सरबराह समेत कई कारकुनों को शहीद करने का दावा। 7 अक्टूबर से जारी बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7,800 हो गई, 22,000 जख्मी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने हमलों को आज़ादी के लिए दूसरी जंग करार दे दिया। कहा कि गजा में जारी ज़मीनी कार्रवाइयाँ जंग का दूसरा मरहला है। गजा पट्टी के अंदर जंग मुश्किल और तवील होगी। जंग के बाद हमें मुश्किल सवालात का जवाब देना होगा। हमास की जानिब से जवाबी कार्रवाई, इसराइली फौज की बख्तरबंद तबाह। हमास रहनुमा अबू बैदा का कहना है कि फलस्तीनी जंग को फैसला कुन मार्का समझे और हमारे साथ उठें। इसराइली फौज के मजालिम के पीछे मरकजी मुजरिम मगरबी ताकतें हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्तांबुल में रैली से खिताब। कहा कि इसराइल को जंगी मुजरिम करार दिलवाएंगे। लंदन में भी एक बार फिर 1 लाख से जायद अफराद की रैली। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। स्वीडन में भी सैकड़ों अफराद की फलस्तीनियों की हिमायत में रैली। इंडोनेशिया में भी फलस्तीनी परचम थामे हजारों अफराद की गजा पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट के सामने बड़ा मुजाहरा। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में तलबा का एहतजाज। गजा के अवाम की नस्लकुशी की मजम्मत। फलस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत में नारे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि गजा में बमबारी में गैर मामूली इजाफा हैरानकुन है। मवासलात के ब्रेकडाउन पर भी तशवीश का इजहार है। गजा में जंगबंदी का एक बार फिर मुतालबा। नून लीग हमेशा की तरह इस बार भी कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमा अमीर मकाम और मुदस्सिर क़य्यूम नारा से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले आम इंतखाबात में 21 अक्टूबर के जज्बे और तारीखी अज़्म से उतरेंगे। आवाम को महंगाई से निजात दिलाना अवलीन तरजीह है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुआशी क़ुव्वत बनाएंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच की मुलाकात। बिलावल हाउस कराची में मुलाकात के बाद धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि दुआ है कि मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम न हों। बोले 2018 में मीनार पाकिस्तान पर चेयरमैन पीटीआई आए थे और अब नवाज शरीफ हैं। मीनार पाकिस्तान पार्क में जो फिल्म चल रही है वो एक ही है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का जहानी में पहला पावर शो। पार्टी का मंशूर पेश कर दिया। 300 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल हुकूमत अदा करेगी। मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल मिलेगा। 12.5 एकड़ तक के किसानों के लिए ट्यूबवेल पर बिजली मुफ्त होगी। नौजवानों को बिला सूद कर्जा देने का ऐलान। जलसे में सदर IPP अलीम खान के सियासी मुखालफिन पर ताक कर वार, लेकिन सरबरा IPP जहांगीर तरीन का मुफाहमत का पैगाम। अलीम खान बोले कि 7 बार इक़्तिदार में रहने वाली नून लीग को पंजाब में और कितने मौके चाहिए। पीपल्स पार्टी सिंध में 15 साल से बैठी है, लेकिन थर में इंसान वहाँ से पानी पीते हैं जहाँ से कुत्ते पानी पीते हैं। PTI इक़्तिदार में आई तो अकरबा परवरी और बुजदार के तोहफे लाई। बुजदार दौर में 2 करोड़ में DC और 5 करोड़ रुपए में कमिश्नर लगते थे। फराह गोगी का किरदार किसी से ढका छुपा रही। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन बोले कि अपोजिशन जमातें भी पाकिस्तान की पार्टियां हैं, हमें उनको अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। इंतकाम और नफरत की सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। 10 साल पहले PTI के साथ जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था उस अधूरे मिशन को पूरा करेंगे। तहरीक इंसाफ का अगले हफ्ते से सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। पार्टी इलामी में कहा गया है कि पीपल्स पार्टी का PTI की शमूलियत के बगैर इंतखाबात तस्लीम ना करने का बयान दुरुस्त सोच का आकाश है। आसदना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौके फराहम किए जाएँ। लंदन मुआहदे के तहत किसी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर करने के मनफी असरात होंगे। कराची के इलाके लियाकताबाद में MQM पाकिस्तान का जलसा आज होगा। तर्जुमान MQM का दावा है कि टाउन के सतह पर अवामी जलसे की तारीख रकम की जाएगी। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि लगता था मौजूदा निगरां वज़ीर आला इंसाफ से काम लेंगे। ऐसा लगता है कि निगरां हुकूमत के पीछे भी कुछ निगरां हैं। बोले सिंध को मुत्तहिद रखने के लिए अपने हिस्से से ज़्यादा कुर्बानी दे चुके हैं। हमें अगर दीवार से लगाया गया तो दीवार को बचाना मुश्किल हो जाएगा।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के 389 रन के हदफ के ताक़ुब में कीवी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 383 रन ही बना सकी। रचिन रविंद्रा की सेंचुरी भी टीम के काम ना आ सकी। जेम्स नेशम ने 58 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। डैरिल मिचेल ने 54 रन बनाए। एडम जंपा के 3, हेजलवुड और पीट कमिंस ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई अब न्यूजीलैंड की शिकस्तों से जुड़ गई। न्यूजीलैंड को जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका से मुकाबला करना है। पाकिस्तान को बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से खेलना है। तीनों मैचेस जीते तो पाकिस्तान के 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर न्यूजीलैंड सारे मैचेस हारे तो उसके 8 पॉइंट्स रहेंगे। पाकिस्तान की राहें मजीद हमवार होंगी अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को शिकस्त दे और बकिया मैचेस में नाकाम हो। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत के बावजूद पाकिस्तान की उम्मीदें अब भी बरकरार। शायकीन दुआ को। कराची के इलाके गुलशने में मेमार में फायरिंग से एक शख्स हलाक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक शहरी हसनैन ने घर के सामने मंशियात इस्तेमाल करने वालों की इतला दी थी। एहलकारों ने लड़कों को जाने को कहा। पुलिस इलाके से गई तो लड़के कॉल करने वाले हसनैन से लड़ने लगे। हसनैन के वालिद की फायरिंग से एक शख्स मारा गया। बाप और बेटे को तहवील में ले लिया गया। आयशा मंजिल में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स हलाक। औरंगी टाउन और मेमन गोट में मुबैना मुकाबले, 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। खालिद बिन वलीद रोड पर मुबैना स्ट्रीट क्रिमिनल्स की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। शेखुपुरा के इलाके कला सितार शाह में मुबैना मुकाबला हुआ। 2 डाकू हलाक, एक फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि 3 डाकू एक फैमिली को लूट रहे थे। पुलिस को देखकर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में हलाक डाकुओं से असलाह बरामद किया गया। आरिफ आलम में मुबैना डकैत की गिरफ्तारी के लिए छापा। मुलजिमान की फायरिंग से ASI जख्मी, मुलजिम मौके पर ही गिरफ्तार। जिला कोरम में मुख्तलिफ मकामात पर कबाइल के दरमियान लड़ाई जारी। मजीद 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। 5 रोज से जारी झड़पों में जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई, 35 जख्मी। कशीदगी की बायस जिले में आमदोरफ्त के रास्ते और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। कोहाट के रावलपिंडी रोड पर नकाबपोश हमलावरों की जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर शाह पर फायरिंग। रिपोर्टर यासिर शाह और कैमरामैन मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। DPO कोहाट के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन 2 रोज़ बाद शुरू होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तारकीन की वापसी से मुतल्लिक इजलास। ऑपरेशन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन के लिए सूबे में होल्डिंग कैंप कायम कर दिए गए हैं। तोरखम सरहद के रास्ते गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी जारी है। 3672 अफगान खानदान वापस लौट गए हैं। अफगान कमिश्नरेट का कहना है कि 1 से 28 अक्टूबर तक 47,604 अफराद वापस अफगानिस्तान लौटे हैं। इस्लामाबाद के श्रीनगर हाईवे पर जमात इस्लामी के कारकुनों और पुलिस के दरमियान शोडाउन। जिला इंतजामिया का जमात इस्लामी को गजा मार्च की इजाज़त देने से इनकार। जमात इस्लामी का मार्च पर इसरार। पुलिस ने कैंप उखाड़ दिए, कारकुन पकड़ लिए। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर श्रीनगर हाईवे बंद कर दी। पुलिस ने शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया, हाईवे खुलवा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि दफ़ा 144 नाफिज है, मार्च की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जमात इस्लामी का कहना है कि मार्च तो होगा। ये इल्ज़ाम भी लगाया कि पुलिस की तहवील में पार्टी रहनुमा काशिफ चौधरी को दिल का दौरा भी पड़ा है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने दीगर कारकुनों पर भी तशद्दुद किया। अमीर जमात इस्लामी सजरक ने कहा कि उनका पुराना मार्च हर सूरत होगा। दुनिया भर में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने अमरीकी खुशनुदी के लिए मार्च की तैयारियों को साबोताज किया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। MWM के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इसराइल का कोई मुस्तकबिल नहीं, मुस्तकबिल फ़लस्तीन का है। मुज़ाहरे करना सबका आईनी हक़ है। ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी ने कहा कि अमरीकी और यूरोपीय अवाम भी अपनी हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसराइल ने निहत्ते शहरी को निशाना बनाया जो जंगी जुर्म है।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोडी ने कहा है कि हुकूमती सरपरस्ती हासिल रहे तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। आर्मी चीफ को खराज तहसीन, जिन्होंने मईशत के इस्तेहकाम के लिए स्मगलिंग के खिलाफ काम शुरू किया। आर्मी चीफ के इकदाम के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। खालिस्तान के क़याम के लिए कनाडा में अगला मरहला आज शुरू किया जाएगा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने पर सिखों ने नरेंद्र मोदी का असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया। वैंकूवर में गुरुद्वारे के सामने नरेंद्र मोदी और भारत के कनाडा में सफीर की तस्वीर लगा दी। गुरु नानक सिख गुरुद्वारे सरे के सेक्रेटरी गुरमीत सिंह कहते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की फैमिली को इंसाफ दिलाएंगे। बोले, भारत का ख्याल था कि हरदीप सिंह के कत्ल के बाद खालिस्तान तहरीक दम तोड़ जाएगी। सिख कम्युनिटी भारतीय गीदड़ बपकियों से खौफजदा रही है। फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे करने वालों के वीज़े मंसूख कर देंगे। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। रिपब्लिकन जूइश इजलास से खिताब में कहा कि अमेरिका में मुजाहिरीन ने किसी के खून का एक कतरा गिराया तो उसका 1 गैलन खून बहाएंगे। एक और रिपब्लिकन उम्मीदवार निकी हैली बोली कि जिन्होंने आज यूक्रेन से आंखें चुराएं वो कल इसराइल को भी नज़रअंदाज कर देंगे। डिसेंटिस ने दावा किया कि इसराइल जिंदगी और हमास मौत को अहमियत देती है। बरतानिया में मौसम सरमा के औकात का आज से आगाज सुबह 2 बजते ही घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी जाएंगी। वक्त 1 घंटा पीछे करने का मकसद सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाना है। आज से बरतानिया पाकिस्तान के दरमियान वक्त का फ़र्क 4 से बढ़कर 5 घंटे हो जाएगा। विंटर टाइम आइंदा बरस से 31 मार्च तक जारी रहेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान लखनऊ में होगा। शायकीन को दिलचस्प मुकाबले की तवक्को। क्रिकेट वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश को 87 रन से शिकस्त देकर दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। नीदरलैंड्स के 229 रन के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 142 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मैच से सीखना चाहिए। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा कि 2-3 खिलाड़ियों को आराम कराना चाहिए। इमाद वसीम बोले कि बांग्लादेश ने बहुत मायूस किया। मोहम्मद आमिर ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का तगड़ा मैच होगा। इमाद वसीम बोले कि एक चीज़ सोच कर जाएं, किसी खौफ के बगैर खेलूंगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिकेट पर तस्जीह और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। थाईलैंड विमेन इमर्जिंग क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गई। थाई टीम एक सैफ अफ्रीकी T20 सीरीज खेलेगी। पाकिस्तानी विमेन ए टीम का मुकाबला थाई टीम के साथ होगा। सैफ अफ्रीकी T20 सीरीज में तीसरी टीम वेस्ट इंडीज विमेन ए की होगी। फुटबॉल सीजन के पहले एल क्लासिको में रियल मैड्रिड कामयाब। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना को 2-1 से शिकस्त दे दी। रियल मैड्रिड के बेलिंगम बार्सिलोना के लिए डरोना ख्वाब बन गए। मैच के आखिरी लम्हात में फैसलाकुन गोल करके रियल मैड्रिड को फतह दिलाई। रियल मैड्रिड की जानिब से दोनों गोल बेलिंगम ने किए। सक्खर में आर्ट्स काउंसिल IBA और जियो के इश्तराक से 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल। इफ्तिताही तकरीब में निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की शिरकत। 16 मुख्तलिफ सेशन होंगे। फेस्टिवल में सकाफती अशिया और किताबों के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज़। खेल, सकाफत, अदब, आर्ट, फूड गाला और बहुत कुछ। लाहौर में 15 रोज़ा लाहौर फेस्टिवल शुरू। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। 12 नवंबर तक जारी मेले में दाखिला मुफ्त होगा। पाकिस्तानी एकेडमी सिलेक्शन कमेटी ने फिल्म इन फ्लेम्स को पाकिस्तान से ऑस्कर के लिए नामजद कर दिया। डायरेक्टर जरार खान और प्रोड्यूसर अनवाज की हॉरर फिल्म में एक ऐसी तालिबा के गिर्द घूमती हैं जो अपने खानदान को बचाने के लिए पुरअसरार ताकतों से उलझ जाती हैं। और कौन कहता है कि टेक्नोलॉजी दूरियां पैदा कर रही है। दिल का रिश्ता ऐप तो दिलों को जोड़ रही है। दिल का रिश्ता ऐप ने 40 साल तहरीम और 42 साल फरहान को भी दिल के रिश्ते में जोड़ दिया। फरहान की बीवी वफात पा चुकी, जबकि बेवा तहरीम के 2 बच्चे भी हैं। दिल को छू लेने वाली ऐसी कई कहानियां इस रिश्ता ऐप की वजह से मुमकिन बनी।